गवर्नमेंट की जानिब से मिल रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था कि हम जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देंगे, मगर ऐसा ग्राउंड पे जो है देखने को नहीं मिला। देखिए, जहाँ तक महराज मलिक साहब का ताल्लुक है, हमने ये बताया जब डीजीपी वालों ने कहा कि डीसी इज एम्पावर्ड पीएसए, मेरा कहना था कि कल डीसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मुझे क्या पीएसए के अंदर करेगा। ठीक है, महराज मलिक साहब की लैंग्वेज खराब थी, उसकी लैंग्वेज वो लैंग्वेज नहीं थी जो एक लेजिस्लेटर की होनी चाहिए, उसके लिए अलग अलग कानून है जिनके तहत उसको बुक किया जाता है। लेकिन पीएसए लगा ना, ये तो वो बिल्कुल आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अगर आप जो बात कहता है, अगर कोई पानी की मांग करता है, बिजली की मांग करता है, अस्पताल की मांग करता है, उस पर आप पीएसए लगाओगे तो ये बड़ा अलमिया है। इसीलिए हमने बात उठाई कि इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है वो इस बात को सोचे कि एक लेजिस्लेटर पे इस बात पे कि इसकी लैंग्वेज गलत थी, पीएसए लगाना कोई अच्छी बात नहीं। गुरु जी साहब, केसीसी पे बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा सैलाब तबाही मचाई, फसलें तबाह हुई, तो क्या रिस्पॉन्ड है वहाँ से डिपार्टमेंट्स का केसीसी को लेकर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर को जो है जम्मू कश्मीर के काम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, टूरिज्म पे भी आपने बात की, केसीसी पे बात की, तो क्या रिस्पॉन्ड है गवर्नमेंट का? देखिए, जहाँ तक टूरिज्म का ताल्लुक है, बिल्कुल आप इस साल तो टूरिज्म इतना हिट हुआ है कि लोगों ने गाड़ियाँ निकाली थी और लोगों ने होटल लीज पे ले लिए थे, नए होटल खड़े किए थे, हाउस बोट्स वाले ने हाउस बोटों में पैसा लगाया था। उनको पता था एक अच्छा सीजन चलेगा, लेकिन अप्रैल के बाद वो चला नहीं, 22 के बाद। और अब लग रहा है हुकूमत इस तरफ ध्यान देके काम कर रही है कि इस पे ये एक बार फिर से रिवाइव हो और यहाँ टूरिस्ट आए और आना शुरू हुए हैं। जहाँ तक सवाल है केसीसी का, सही बात है, कई ज़मीनें जो हैं वो उनकी जो फसलें तबाह हो गई और कहीं ओले पड़े, कहीं बीमारियों की वजह से फसलें जो है खराब हुई, तो उनके पास वो ताकत नहीं है जमींदार के पास कि वो केसीसी लोन वापस करें। तो हम वही बात कर रहे थे कि इसको माफ कीजिए। गुरु जी साहब, मैनिफेस्टो पर सवाल रहेगा, आखिरी सवाल, 12 गैस सिलेंडर, डबल राशन, पढ़े लिखे युवाओं को 1 लाख रोजगार देना, या उसके साथ साथ जो है बिजली फ्री है, जो है रिलैक्सेशन देना, ग्राउंड पे सिर्फ दिखता नहीं है। 1 साल से ज्यादा सरकार को हुआ, लोगों के तवक्का है। हमने देखा कि आगा साहब के बाद जो है मियां अल्ताफ भी बोले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके से बात करनी चाहिए थी, खासकर उन्होंने उमर साहब को कहा कि लोगों ने मैंडेट दिया है, जनता मालिक है, 5 साल के बाद फिर से जनता के बाद जाना है। हम देख रहे हैं कि आगा साहब नाराज है और उसके बाद जो है अब मियां साहब भी नाराज है। देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं मैनिफेस्टो की बात करते हैं, मैनिफेस्टो में हमने जो चीजें की उसको भी सराहना चाहिए। आपको 1 साल के अंदर आपको पूछना चाहिए मैनिफेस्टो से कितनी बातें हैं जो अभी 1 साल में आपने पूरी की। नहीं, आपने कहा है भाई को जो है कम बिजली मिलेंगे, उनको अभी नहीं मिल रही है। पहले तो सवाल किया, आप सवाल का जवाब सुने फिर सवाल करें। अभी मेरा सवाल जवाब अभी शुरू भी नहीं हुआ, आप सवाल करने लगे। आप हमें से पूछिए कि आपने जो मैनिफेस्टो में लिखे थे उनमें से कितनी चीजों को अभी तक पूरा किया, तो मैं गिन लो। नंबर 1, हमने कहा था हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्टेट के लिए किया। हमने कहा था रेजोल्यूशन पास करेंगे, नहीं स्पेशल स्टेटस पे हमने रेजोल्यूशन पास करना था, हमने यही लिखा था, हमने किया। हमने कहा था यहाँ की माओ बहनों को हम मुफ्त बस सर्विस दे देंगे, दिया कि नहीं दिया, आप ये बताइए। फिर हमने कहा था कि हम आपको 200 यूनिट बिजली माफ करेंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आप कैसे करोगे। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चावल के 10 किलो दे दो, आपको तो पैमाना चाहिए। चुनावों से पहले सोचना था ना, हम कहाँ कर जब कहाँ गए ना जालिम और तवी में हम स्मार्ट मीटर्स फेंकेंगे, तब सोचना था ना। हम नहीं बात कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे पास आते हैं, आपके लिए 10 किलो चावल दे दो, मैं तो पैमाना उठाऊंगा ना, पैमाने से तोल के दे दूंगा ना चावल। 200 यूनिट देने के लिए हमें पैमाने की जरूरत है, वो पैमाना मीटर है, और मीटर जब लगेगा उस पैमाने से हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अभी हमारे साथ पास 4 साल है,
हमने वादा किया है नौजवानों को रोजगार देने की, हम दे देंगे। हमने कुछ पोस्टें अभी तक रेफर की SSRB को, PSC को और बहुत सारी पोस्टें। तो 5 साल के बाद आप देखेंगे कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो पूरा हो जाएगा। 1 साल में पूरा होने वाला नहीं। MLA नज़ीर कुरैशी साहब हमारे साथ बात कर रही थी और इनका मानना है कि 5 साल के अंदर जो है नेशनल कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पर काम करेगा।